ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सभी भाई बहनों को नमन। प्यारे भाइयों, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, सोमवार के दिन, और इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन हम सब लोगों को, अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को हवन करना चाहिए, संक्षिप्त हवन, क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए एक यज्ञ ही एक ऐसा उपचार है कि व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों से, अन्यायों से, बीमारियों से, प्रदूषण से, दुर्विचारों से बच सकता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि जब तक मानव यज्ञीय जीवन नहीं जीता है, यज्ञ मानी त्याग, यज्ञ मानी सेवा, यज्ञ मानी तप, जो भी महान कार्य है वो यज्ञ से शुरू होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यज्ञ की महिमा को राक्षस भी समझते थे। राक्षसों ने, रावण आदि राक्षसों ने भी यज्ञ किए हैं। वो जानते थे कि यज्ञ जिसका पूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति अगर सही ढंग से हो जाती है तो वो अजय हो जाता है, उसको कोई जीत नहीं सकता। और इसीलिए कोई भी चीज़ की शुरुआत जो हम करते हैं, श्री गणेश, चाहे हम मकान बनावें, चाहे हम कोई किसी बच्चे का नामकरण करें, जिस चीज़ की शुरुआत होती है ज्योति जला करके। हमारे सनातन धर्म में नहीं, सभी धर्मों में दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाया जाता, ये अग्नि ईश्वरीय चेतना का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। तो इस बार ये जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इसमें करोड़ों करोड़ों घरों में यज्ञ करने के लिए शांति को से निर्देश मिला है। तो हमें छोटे रूप में, ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान इसका नहीं करना, केवल प्रार्थना करनी है अग्नि की साक्षी में। हवन की सामग्री से हो तो उससे करिए, हवन सामग्री नहीं है तो भले मात्र घी से ही आहुति दीजिए, पीपल की संविधा से आहुति दीजिए। 24 मंत्र गायत्री महामंत्र बोल करके और 5 मंत्र महामृत्युंजय के बोल करके, और अंश निवारण का शिव गायत्री का मंत्र है। किसी को आता है तो ठीक है, नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के आहुति दे दी जाए और ये प्रार्थना की जाए, हे परमपिता परमेश्वर, इस मानवता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, और अनेक कष्ट जो आ रहे हैं, अनेक बीमारियां आ रही हैं, इनसे मानव मात्र की रक्षा करने की प्रार्थना सबको करनी है। और एक सामूहिक प्रार्थना में इतना बल होता है कि उससे युगांतरीय चेतना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और पॉजिटिविटी आती है, और जो भी नेगेटिविटी है, जो निषेधात्मक चिंतन या वातावरण है, दूर हो जाता है। ये आध्यात्मिक सत्य तो है ही, ये वैज्ञानिक सत्य भी है। आज विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो यज्ञ की परंपरा है, ये अपने आप एक बड़ी विज्ञान समझ है। और पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना, हवन करना हमारी परंपरा रही है। बिना हवन के हम भोजन नहीं करते थे, आज ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। प्यारे भाइयों, यज्ञ से 3 गुण हमारे अंदर आते हैं मनुष्य में, जो हमारे आध्यात्म के, धर्म के 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? नंबर 1 धार्मिकता। नंबर 2 आध्यात्मिकता। नंबर 3 आस्तिकता। ये क्या है, इनको लोग समझते नहीं हैं। परम गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट सरल भाषा में समझाया है, जो मैं आपसे निवेदन करूँगा। पहला, मनुष्य में अगर वो मानव है, इंसान के घर से पैदा हुआ है, तो भगवान का स्वरूप है, ईश्वर की कृपा से यह मानव योनि मिलती है। तो धर्म जो है मनुष्य के साथ में जुड़ा हुआ बच्चे की तरह से पैदा होता है। हर इंसान का एक धर्म है। धर्म का अर्थात
कर्तव्य परायणता। इस दुनिया में जो हम हर इंसान का जो भी काम करता है वो कर्तव्य ही धर्म है। ड्यूटी इज रिलीजन, ऐसा कहा गया है। कर्तव्य ही धर्म है। और धर्म क्या है? सत्य है। जो भी कार्य किया जाए सत्य, न्याय, प्रेम, अहिंसा, जो भी हम अच्छे गुण हैं, मानवीय गुण हैं, उन गुणों के समुच्चय को ही धर्म कहते हैं। धर्म सबका एक है, मानव मात्र का धर्म एक है। ये जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये संप्रदाय है। धर्म तो सनातन है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म क्या है? संस्कृति का पुत्र है। संस्कृति माँ है तो धर्म उसका पुत्र है। एक संस्कृति सबकी एक है। मानवीय संस्कृति जो कह सकते हैं, दैवी संस्कृति कह सकते हैं। और धर्म अनेक प्रकार के खड़े हो जाते हैं। धर्म संस्कृति भूमि है, धरती है, तो धर्म पेड़ है। एक ही धरती पर अनेक प्रकार के पेड़ हो सकते हैं, तो एक ही संस्कृति, मानवीय संस्कृति के ऊपर अनेक प्रकार के धर्म खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या सबका लक्ष्य एक है? एक फौजी का धर्म क्या है? जो लड़ाई में भर्ती होता है सैनिक, उसका धर्म क्या है? ईमानदारी से युद्ध करना और मौत को हाथ में लेकर के दुश्मन से भिड़ जाना, डरना नहीं, देश की रक्षा करना उसका धर्म है। इसी धर्म की परिभाषा समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शास्त्र श्लोक में बताया धर्म क्या है। कि तिलक छापा लगा लेना ये तो चिन्ह है, ये धर्म नहीं है, ये तो प्रतीक है हमारे। पीला कपड़ा पहन लिया ऐसा पुरुष, ऐसा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। काला झंडा लगा दिया ये विरोध का प्रतीक है। लाल झंडा लगा दिया वो खतरे का प्रतीक है। वो खतरा नहीं है, खतरे का प्रतीक है। इसी प्रकार से धर्म भी है। हमने प्रतीकों को धर्म मान लिया। वास्तव में धर्म पूरी मानव मात्र का एक है, सत्य है। सत्य बोलना चाहिए, अंग्रेज है चाहे मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, कोई भी है, सत्य जड़ है धर्म की। तो धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। अध्यापक की धार्मिकता क्या है? वो ईमानदार से बच्चों को पढ़ावे। और एक गृहिणी जो घर में बहनें हैं, इनका धर्म क्या है? बच्चों में संस्कार देना, पति सास ससुर की सेवा करना, घर को मंदिर बनाना उसका धर्म है। श्रेष्ठ संतान देना उसका धर्म है। हर व्यक्ति का धर्म है। इसे 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के कर्तव्य अलग अलग बताए गए, वही धर्म है। अर्थात इस दुनिया को अच्छे कर्म करके, कर्मयोग के माध्यम से संसार को सुंदर बनाने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो धर्म है, धार्मिकता है। हर व्यक्ति में धार्मिकता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये बात समझ में आ जाए तो उसको धार्मिकता कहते हैं। वो अकर्म नहीं कर सकता, कुकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक है ना। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता क्या है? अध्यात्म की संधि है अधि प्लस आत्मा। अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है। अधि माने पावर। किसी भी चीज के पीछे अधि लग जाता है तो उसका अर्थ ताकत, शक्ति और उसके एनर्जी से जुड़ जाता है। एक हम कहते हैं अधिकारी है, यानी अपने काम को बड़े पावर के साथ करने वाला है, उसको इंग्लिश ऑफिसर कहते हैं। अधिकारी, अधिशासी, अधिगम, ऐसे ही अधि प्लस आत्म अध्यात्म है। अध्यात्म की संधि अधि प्लस, यानी हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए, मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाए वो अध्यात्म है। उसे भय नहीं होता, वो निर्भीक होता है, उसे आत्मबल होता है। जितने महान पुरुष हैं, राणा प्रताप से लेकर के, शिवाजी से लेकर के, भगवान राम से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के, जितने महान ये चेतन तत्व पैदा हुए धरती पर महान पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक उनकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए भिड़ जाते थे। जो अध्यात्म है, जिसमें आत्मा का बल है, जो आत्मबल के लिए हम जो भी करते हैं, संयम है, योग है, ब्रह्मचर्य आदि इत्यादि इसके साधन है, आत्मा हमारी मजबूत हो, एक कायरता हमारी मिटे, राष्ट्र के लिए, मानवता की सेवा के लिए
हमारे अंदर आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो किसी आत्मा को सताता नहीं है। समय हमारी आत्मा है, आत्मा सर्वभूतेषु, सब आत्माएं हमारी हैं। सारे आत्मा चिंची हाथी रखी, उनके आत्मा को हम पहचाने, तो वो आध्यात्मिकता होगी। आध्यात्मिकता जितने महान पुरुष हुए हैं, चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे वो जगदगुरु शंकराचार्य हों, जितने भी महान पुरुष हुए हैं ये आध्यात्मिक थे। इसलिए उन्होंने मानव मात्र की सेवा की और वसुधैव कुटुंब पूरे संसार को अपना मान लिया। किसी की आत्मा को आध्यात्मिक को सताएगा नहीं। किसी को पीड़ा देकर को अपनी पीड़ा समझता है, किसी के दुख को अपना दुख समझता है। ये गुण जब तक नहीं आए, हम कोई आध्यात्मिक नहीं है, केवल नाटक करते हैं, स्वांग रचते हैं। तीसरा, मनुष्य में गुण कौन होना चाहिए? आस्तिकता। ये बहुत बड़ी बात है। अस धातु संस्कृत में असमानी है, इज आर एम, अस कहते हैं संस्कृत में। अस्ति स्त संति, अस्सी स्त स, अस्मि स्व स्व, असमानी होना। तो आस्तिकता क्या है? ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था, दृढ़ विश्वास, निष्ठा कि ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करना ही आस्तिकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। कण कण में, सुई की नोक में वो ईश्वरीय चेतना बैठी है। हम जो भी कुछ करते हैं वो उसको देखती रहती है। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो उसमें ईश्वरीय चेतना को देखना आस्तिकता है। हम किसी व्यक्ति में ईश्वर को जब देखेंगे, हमारे इष्ट को देखेंगे, हर नारी में हम जब गायत्री देखेंगे, ये गायत्री माता है, ये लक्ष्मी माता है, तो उसके प्रति कभी गलत भाव जा सकता है क्या? जब हर नारी में हमने गायत्री माता को देख लिया, हर सिया राम मैं सब जगह जानी, करम प्रणाम जोरी को पानी, इस चौपाई में यही आस्तिकता है कि हर पुरुष में हम राम को देखें, हर नारी में सीता को देखें। अगर ऐसा दृष्टिकोण हमारा हो गया तो हम क्या है? हम आस्तिक हैं। ईश्वर को हमने कण कण देखा है। एक स्वामी थे एकनाथ जी, वो महान तपस्वी संत थे। एक बार वो कहीं यात्रा में जा रहे थे, रास्ते में सूर्यास्त हो गया। एक जंगल में, खेत में किसान काम करते थे। सूर्यास्त होने पर वो गया, भाई मुझे रात को, मैं रात्रि को नहीं चलता हूँ, जहाँ जगह है वहाँ रुक जाता हूँ। कोई जगह है तो उनका, महाराज ये धर्मशाला है, ये मकान जो आपको दिख रहा है ये धर्मशाला है, कोई भी यात्रियों के लिए बनी हुई, एक रात को लोग इसमें नहीं ठहरते। क्यों नहीं ठहरते? इसमें एक प्रेतात्मा रहती है, भूत रहता है, वो उसका है, भूत रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हम अकेले रहते, हम आप कहने से प्रेत और रहता, हम दो हो जाएंगे। फिर किसानों ने कहा बाबा का दिमाग खराब है। फिर महाराज प्रेतात्मा है, 12 बजे बाद में वो प्रकट हो जाता है, जो भी वहाँ रहता है उसको मार डालता है। आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारे गांव में चलिए, हमारे घर रहिए, यहाँ हम आपको नहीं रहने देंगे। महात्मा बोल रही, मुझे भोजन नहीं करना है, वो सत्तू रखता हूँ, सत्तू खान होगा, पानी मेरे पास से, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने अच्छी सूचना दे दी कि इसमें प्रेत है तो हम दो हो जाएंगे। तो वो किसानों ने कहा, ये मरने लायक जाने दो बाबा को। वो महात्मा जी रात को वहाँ ठहर गए। और जो है रात को 12 बजे बाद में कहते हैं, ये आत्माएं जो है रात 12 बजे बाद भटकती रहती हैं, वो बाहर आती हैं। 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक वो आत्माएं इधर उधर विचरण करती हैं, तामसी आत्माएं। और वो प्रेतात्मा प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के वो नाचने लगी। तो संतों ने कहा, एकनाथ जी ने, वारे मेरे प्रभु, उसमें आस्तिकता, ईश्वर की चेतना को देखना, भाई यहाँ ईश्वर है। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, आपको प्रेत बनना भी आता है ना? उसमें उन्होंने भगवान को प्रतिष्ठित कर लिया। आप तो बड़े कलाकार हैं, क्या बात है। उन्होंने अपनी खड़ताल ली और प्रेत के साथ नाचना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और ताल और धुन के साथ नाचने लगे।
भाई बहनों कहते हैं उस प्रेत की भी मुक्ति हो गई, क्योंकि उसी प्रेत में उन्होंने भगवान को देखकर कीर्तन जब चालू किया, उसकी मुक्ति हो गई। ये होते हैं आस्तिकता। आस्तिकता जिसमें आ गई वो कभी नास्तिक नहीं होता। नास्तिक कौन होता है? जिसमें कर्तव्य पर विश्वास नहीं है, सिर्फ धर्म पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, खुद पर भी विश्वास नहीं है। क्या पता मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मेरे से काम होगा कि नहीं। एक स्टूडेंट पढ़ता है, क्या पता मैं पास आऊँगा, क्या पता फेल आऊँगा। नास्तिक है जिसने इसे किसी पर विश्वास है ही नहीं। आस्तिक है, विश्वास है, अस्थि में है, विजय है, हार नहीं, विजय है, जीत है, ईश्वर है, सत्य है, उसे हर जगह कण कण में सत्य और भगवान दिखता है, वो आस्तिक है। एक महात्मा ने क्या किया कि अपने गुरु ने शिष्यों को पढ़ाया, ब्रह्म ज्ञान दिया। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वो बता रहे थे कि कण कण में भगवान है। ये पूर्ण दृढ़ विश्वास निष्ठा विश्वास जम जाना चाहिए, तब तुम पक्के आस्तिक बन जाओगे। 2 शिष्य थे, दोनों को ज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, सब वेद पढ़ा दिए। परीक्षा जब ली, परीक्षा 2 बकरे दे दिए दोनों को। ये 2 बकरे हैं, इनको ले जाओ और इनको काट के लाना है। कहाँ काटोगे? छुरी दे दी, कोई देख न ले, ध्यान रखना कोई नहीं देखे, वहाँ काटना है। ठीक है गुरुजी। दोनों अलग अलग साइड में चले गए। एक मेरे जैसा था, मुझे देखा भाई क्या करें, कहाँ काटें। चलो देख करके सुनसान जगह में कोई मंदिर था, मंदिर की जो परिक्रमा थी, गुरुदेव ने कहा चींटी भी नहीं देखे, तो उसे झाड़ू निकाल के चींटियों को हटा दिया, पक्षियों को उड़ा दिया और बकरे को काट के ले आया। एक शिष्य था, वो बकरा नहीं काट पाया, वापस आके दोनों आ गए। एक बकरे को लेके आ गया और एक वैसे काट के आ गए। उनका बोलो बेटा बकरा काट लाए? तो राम सिंह बोला हाँ गुरुदेव मैंने बकरा काट लिया। कहाँ काटा? बोलो किसी देखा तो नहीं? ना ना, मंदिर है जंगल में, वो पुजारी चला जाता है और मंदिर की परिक्रमा में कोई जानवर था, उसको उड़ा दिया, किसी ने नहीं देखा, मैं बकरे को काट के ले आया। शाबाश, तू इधर खड़ा हो जा। तो बकरा वापस क्यों ले आया? मुझे एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने मुझे कहा था कि कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। ये बात आपने मुझे बताई तो मेरे समझ में आई कि भगवान जब सब जगह तो कहाँ काटूँ। मुझे बकरे में भगवान दिखने लगा, मुझे इमेज छुरी में भगवान दिखने लगा। चारों तरफ देखता मुझे ऐसा लगा भगवान मुझे देख रहे हैं। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं बकरे को काट सकूँ। इसे गुरुदेव में वापस ले आया। गुरुदेव कहा बेटा तुम पास है, उसको 100 में से 100 नंबर मिल गए। जो काट के लाया उसने कहा अभी तेरे को पढ़ाई करनी है, तो पढ़ा है, तेरे गुना नहीं है अभी तक। तो प्यारे भाइयों, आस्तिकता जब मनुष्य में आ जाती है तो वो निराश नहीं होता। उसके साथ भगवान जब चलता है तो साथ चलते हैं, खाता है तो साथ खाते हैं, सोता है तो साथ चलते हैं, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते उसके भगवान साथ हैं। उसे ऐसी अनुभूति होती है कि वो इसे चेतना मेरे श्वास में, मेरी आँखों की रोशनी में, मेरे कानों में समाया हुआ है। जिस दिन ये आस्तिकता आ जाती है तो सोचो ये जीवन की धार्मिकता की पूर्णता है। तो धार्मिकता अर्थात कर्तव्यपरायणता, आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा की मजबूती, आत्मबल, और आस्तिकता ईश्वरीय चेतना की अनुभूति, कण कण में दिखाई देना। ये 3 चीज़ें जब आती हैं तो पूर्ण वो भक्त कहलाता है, वो पूर्ण ईश्वर की चेतना से समाया हुआ इंसान कहलाता है। ये तीनों का बड़ा व्यावहारिक महत्व है, जिसको हम अपने जीवन में अगर उतार सकें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो भी हमारे संपर्क में रहेगा वो भी धन्य हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।